हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सेलेंट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि मैं आपको अभी तक बताते आ रहा हूँ कि हमने यहाँ पे क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन वाला पैटर्न है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप किसी ऑनलाइन क्लासेस के लिए यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोनों आपको नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, राइट। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम आगे बात करते हैं आपका क्लास 10th पे चैप्टर 6 की, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में जो आज हम करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ करने वाले हैं जो आपका क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, ट्राइंगल्स में दो टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे बेसिक चीज़, एक जैसे मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ ABC, एंड दूसरा मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया DEF। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, और मैं कंडीशन क्या ले रहा हूँ कि अगर मैंने इस ट्राइंगल को उठाया और इसके ऊपर बिल्कुल लगा दिया तो ये ट्राइंगल इसके ऊपर अगर ओवरलैप कर गया पूरा का, यानी बी वाला कोना अगर ई से मिल गया, सी वाला कोना एफ से मिल गया और ए वाला कोना डी से मिल गया, तो आप समझ लो कि ये क्या हो गया। अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके बगल में लिया और ये बिल्कुल इसको ढक ले, ओवरलैप कर ले, तो मैं कहूँगा कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है कॉन्ग्रुएंट? कैसे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का। ट्राइंगल DEF ये तभी पॉसिबल है जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को ओवरलैप कर ले। अगर जरा सा भी ओवरलैप नहीं करेगा, जरा सा छोटा बड़ा होगा, तो उस केस में आपका क्या होगा, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उस केस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनकी साइड, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ AB है, AB DE के इक्वल हो जाएगी, BC EF के इक्वल हो जाएगी, और आपका क्या है AC DF के इक्वल हो जाएगी। सबसे बेसिक पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ और क्या होने वाला है इसमें, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, राइट। तो ये आपका फंडा किस चीज़ का है, ये आपका फंडा है जब आपका ट्राइंगल, दो ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के केस में आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम सिमिलर ट्राइंगल की। तो उसको आप जरा समझिएगा यहाँ पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक सेकेंड कंडीशन की अब बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल आपका DEF है। अब ये दो आपके ट्राइंगल्स हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो साइड जाहिर सी बात है नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल की। तो सिमिलर ट्राइंगल का मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लो आप, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बात करूँ, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँ। जैसे मान लो आपने कोई मॉडल तैयार किया और आपने उस पर टेस्टिंग वगैरह की, ठीक है, आपने उसका प्रोटोटाइप बनाया, आपने टेस्टिंग की, प्रोटोटाइप बनाया, और फिर आपने जो टेस्ट वगैरह करने थे उसके ऊपर टेस्ट किए। फिर आपने कहा नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक है, तो इस मॉडल को तैयार करना चाहिए। तो जब वो मॉडल आप तैयार करोगे तो उसी प्रोटोटाइप के बेस पे तैयार करोगे, तो यानी उसमें जो सिमिलैरिटीज़ होंगी उस प्रोटोटाइप की होंगी। मतलब ये वो छोटा है, अब उसको आपने बड़े स्केल पे बना दिया, तो यानी साइड्स क्या होगी उसकी, प्रोपोर्शनल होगी, यानी उसकी हर एक जो डायमेंशन है वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। बट अब इसको हम छोटे लेवल पे अगर बात करें, बहुत बेसिक लेवल पे बात करें, तो अगर मैं कह रहा हूँ ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो अगर AB वाली साइड इस DE वाली साइड की, अगर मैं इस AB, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि दोनों ट्राइंगल के सिमिलर है, तो उसमें क्या होगा आपका, अगर ये AB साइड है और यहाँ पे कौन सी साइड है, DE साइड है, तो अगर मैं AB अपॉन DE का रेशियो निकालूं, या फिर मैं BC अपॉन EF का रेशियो निकालूं, एंड या फिर आपका मैं AC अपॉन DF का रेशियो निकालूं। ज़रूरी नहीं कि आप पहले वाले ट्राइंगल के जो डायमेंशन है उनको ऊपर रखें, आप इस वाले ट्राइंगल के डायमेंशन को भी ऊपर रख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो बट ध्यान रखना कि पहले आप बड़ा, अगर छोटे ट्राइंगल के ले रहे हो तो हर एक में आप साइड छोटे ट्राइंगल की पहले ऊपर लोगे,
और बड़े ट्राइंगल का अगर नीचे ले रहे हो तो हर एक में आपका नीचे ही आएंगी, बड़े साइड जो बड़े ट्राइंगल की साइड्स हैं वो नीचे ही आएंगी, या फिर जैसा भी आप करो तो ध्यान रखना कि सिमिलरिटी रहे उसमें। तो यहाँ पे आपने तीनों, अगर तीनों ये रेशियो निकाले, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, अगर ये तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाए तो आप बोलते हो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये जो साइन है आपका सिमिलर का साइन है, और ये जो साइन है आपका, ये आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है। तो ये साइन किसका है, आपका सिमिलर का, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंपली एक और इजी वे में लूँ, तो जैसे मान लो आपकी साइड 2 3 4 है, और यहाँ पे मैंने ले लिया इसको 4 6 और 8। तो अगर मैं यहाँ पे इन्हीं साइड्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ए बी कितना है 2 और डी कितना है 4, यहाँ पे बी सी कितना है 3 और ई एफ कितना है 6, और यहाँ पे आपका ए सी कितना है 4 एंड डी एफ कितना है 8। तो अगर देखो इनको सॉल्व करोगे आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो देख रहे हो रेशियो सेम है, आपका रेशियो क्या है, सेम है। अब इसको ये मत समझिएगा कि हमेशा 1/2 1/2 आएगा, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए चाहे कितना भी हो। ये हो सकता है आपका 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, या फिर हो सकता है 1/8 बराबर 1/8 बराबर 1/8, कुछ भी लो, कुछ भी हो सकता है। ये 1/2 फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, अगर यहाँ पे 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी 1/3, अगर यहाँ पे 1/8 यहाँ पे 1/8 तो यहाँ भी 1/8। ऐसा ना हो कि 1/2 फिर ये आ रहा है आपका 1/3 फिर ये आपका आ रहा है 1/4, तो ये सिमिलर नहीं है। या फिर कैसा है 1/2 3/4 6/7, तो ये आपका सिमिलर नहीं है। तो ऐसे रेशियो नहीं आते जब आप बात करते हो सिमिलर ट्राइंगल्स की। सिमिलर ट्राइंगल्स में आपको ऐसे रेशियो देखने को मिलते हैं। ये हो सकता है जब आप बड़ी साइड, अगर बड़े वाले ट्राइंगल के डायमेंशन को ऊपर रखोगे तो ये पलट के क्या आता है आपका 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। जरूरी नहीं कि आपको ऊपर वाली छोटी मिलेगी, ऊपर वाली बड़ी भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से ट्राइंगल के डायमेंशन को ऊपर रखा है। अगर छोटे ट्राइंगल के डायमेंशन को ऊपर रखा है तो आपको रेशियो 1 से लेस देन 1 मिलेगा, और आपने बड़े ट्राइंगल के डायमेंशन को ऊपर रखा है तो आपको जो रेशियो मिलेगा मोर देन 1 मिलेगा। तो ये सिंपल सी लॉजिक थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आज के इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, सिंपली क्या डिस्कस किया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं एंड सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी तो उसमें हम बात करने वाले हैं आपका बीपीटी थ्योरम की, जो आपकी होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड उसके कन्वर्स की हम बात करेंगे। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। हालांकि अब आपका जो प्रूफ वाला पार्ट है वो हट चुका है, तो हम प्रूफ की नहीं बात करने वाले हैं, खाली मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा एंड उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे करने ये आपको उस वीडियो में समझाया जाएगा। तो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज हमको कर सकते हैं, राइट। और जो भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इनको लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।